दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। कल हमने दोस्तों संबंध एवं फलन का पार्ट 1 पढ़ लिया था, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उसको पढ़ लेना। आज हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और संबंधों के प्रकार ही पढ़ेंगे, जिसमें आता है सतुल्य के बाद सम्मित संबंध। सम्मित क्या होता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे कि दूध और पानी या फिर पानी और दूध, तो ऐसे होता है सम्मित। और जो एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, अब ए यहाँ पर क्या है? समुच्चय। समुच्चय में अवयव दिए हैं ए कामा बी। अगर ए कामा बी रिलेशन बना रहे हैं तो बी कामा ए भी रिलेशन बनाना चाहिए। अगर ये कंडीशन दी हुई होती है तो संबंध सम्मित होता है। अब जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव हमको 1 2 3 दिए हैं, और हमने यहाँ से एक रिलेशन बनाया कि 1, 2, 2, 2, 3, 2, ये हमारे पास रिलेशन है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे हमारे पास 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। तो अगर हम यहाँ देखें कि क्या 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो अतः दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्मित की कंडीशन क्या होती है? यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, इसके सिवा दूसरी और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर और कोई आता है तो उससे मतलब नहीं है, बट अगर एक भी नहीं है, एक भी उसका उल्टा नहीं मिल रहा है, कोई एक ही है, तब भी वो दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है। अगर 3, 2 है तो 2, 3 भी नहीं दिया गया, तो ये संबंध सम्मित नहीं होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सम्मित का। क्या लिखा है? जांच कीजिए कि समुच्चय ए कामा बी कामा सी में आर, जो हमको रिलेशन दिया है, क्या दिया? ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी ए कामा बी और बी कामा सी द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है या नहीं। तो अब हमको रिलेशन एक समुच्चय क्या दिया? मान लीजिए समुच्चय हमारे पास कोई ए है जिसमें अवयव दिए हैं ए कामा बी कामा सी। अब आर एक हमारा रिलेशन दिया है हमको जिसमें अवयव क्या है? ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी ए कामा बी और बी कामा सी, ये हमको रिलेशन दिया गया है। अब सम्मित कहता क्या? सम्मित की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बट क्या बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है? तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। और सम्मित कहता क्या है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है, तो अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सम्मित से रिलेटेड, कि लिखा है दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर हमको एक रिलेशन दिया कि ए कामा बी सच दैट 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करता है, द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है या नहीं। तो हमको आइए पहले रिलेशन लिखते हैं। क्या दिया है रिलेशन? ए कामा बी सच दैट जो 2 है वो ए माइनस बी को विभाजित करता है, तो अगर सम्मित की कंडीशन होती क्या है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि जो ए माइनस बी है वो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो अगर अब जो a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो b माइनस ए भी 2 से विभाज्य है। मान लीजिए 4 माइनस 2 अपॉन 2 आएगा, ये 1 हो जाएगा।
अगर -2 कर दें तो ये भी -1 होगा। अब -1 और +1 ये दोनों ही पूर्णांक हैं, तो अतः ये माइनस की संख्या भी पूर्णांक हो जाएगी, प्लस की भी संख्या पूर्णांक हो जाएगी। तो और यहाँ जो समुच्चय दिया गया वो पूर्णांकों का ही समुच्चय है, तो हमको माइनस प्लस से कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब a - b 2 से विभाज्य होगा तो b - a भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि b - a भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए b, a बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध सममित है, हेंस प्रूव्ड। कैसे हुआ कि सममित क्या कहता है, यदि a, b बिलोंग्स टू R तो b, a भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया है कि a - b 2 से विभाजित है। अगर a - b 2 से विभाजित है तो b - a भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि जो समुच्चय दिया गया है वो पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है। अब पूर्णांक होते क्या है, माइनस की भी संख्या पूर्णांक होती है, प्लस की भी संख्या पूर्णांक होती है और जीरो की संख्या भी पूर्णांक होती है। अब अगर माइनस भी पूर्णांक है, प्लस भी पूर्णांक है, तो माइनस प्लस से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है तो दिया a, b भी बिलोंग्स टू R होगा और b, a भी बिलोंग्स टू R होगा, अतः दिया गया संबंध सममित होगा। आइए दोस्तों हम संक्रमक संबंध समझते हैं। अब संक्रमक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है, यदि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R तो a, c भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। एवरी a, b, c बिलोंग्स टू A। a क्या है यहाँ पर, कैपिटल A क्या है, यहाँ पर समुच्चय दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R, तो a, c भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A, B और C ये तीन दोस्त हैं, 3 लड़के हैं। जो B है वो A को भी जानता है और B C को भी जानता है। तो अगर ये तीनों जब साथ में मिलेंगे तो जो A है वो C को जान जाएगा और जो C है वो A को जान जाएगा। यानी कि A, B थे और B, C थे, जब ये तीनों आपस में मिले तो ये A, C भी बन गया। तो यही है संक्रमक संबंध। क्या कहेगा, यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 3 बिलोंग्स टू R। तो संक्रमक की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, संक्रमक की कंडीशन के लिए देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि इनको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा क्या बचता है 1, 3 भी बिलोंग टू R होना चाहिए। तो ऐसे होता है। अगर और अब एक यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर मैं इसको जोड़ीदार बोल दूँ, इसको अगर मैं जोड़ीदार कह दूँ और इसको अगर मैं तोड़ीदार कह दूँ। जोड़ीदार का मतलब है कि A, B था तो जो B था वो A से भी रिलेशन बना के रखा था और B ने C से भी रिलेशन बना दिया, तो इसके जोड़ीदार हो गया। अब तोड़ीदार क्या हो गया कि जब A को पता चला कि B ने C से रिलेशन बनाया और जब C को पता चला कि B ने A से रिलेशन बनाया है, तो A और C ने क्या किया कि इसके साथ संबंध तोड़ के खुद बना ली, तो ये हो गए तोड़ीदार। अब इनमें क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो दिया गया संबंध संक्रमक ही होगा। यानी कि अगर ये जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऐसे ही दिया है, तो संबंध संक्रमक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमको कोई रिलेशन दिया है 1, 3 और 2, 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ीदार नहीं है। जोड़ीदार के लिए क्या होना चाहिए कि जो पहले रिलेशन का लास्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे रिलेशन के पहला एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर 1, 3 है तो 3 यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ गया है, अतः इसका जोड़ीदार नहीं मिला है। तो जब जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो दिया गया संबंध संक्रमक होगा। देखिए अब ये एग्जाम्पल आप समझ गए कि जब तक जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो दिया गया संबंध संक्रमक होगा। एग्जाम्पल जैसे 1, 3 दिया, 2, 3 दिया, तो जो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, अतः इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, तो ये जोड़ीदार नहीं मिलेगा तो संक्रमक हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि जोड़ीदार मिल जाए, तो अगर जोड़ीदार मिल जाता है तो 2 कंडीशन होती हैं। क्या, पहली कंडीशन क्या है कि अगर जोड़ीदार मिल जाए तो तोड़ीदार भी मिल जाना चाहिए, तभी दिया गया संबंध संक्रमक होगा।
अगर जोड़ीदार मिल गया है तो तोड़ीदार भी मिलना चाहिए। जैसे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिल चुके हैं तो ए कॉमा सी मिलना चाहिए, नहीं तो दिया गया संबंध हमारा संक्रमक नहीं होगा। और दूसरी यही बात लिखिए कि तोड़ीदार ना मिले तो दिया गया संबंध संक्रमक नहीं होगा। यानी कि जैसे अगर हमको दिया गया है कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कॉमा R बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर जो P और R हैं ये भी बिलोंग्स टू R होने चाहिए, नहीं तो दिया गया संबंध संक्रमक नहीं होगा। अगर ये नहीं मिल रहा है, रिलेशन में लाइज नहीं कर रहा है तो दिया गया संबंध हमारा संक्रमक नहीं होगा।